भारत विविधताओं की धरती, जहां हर पर्व, हर उत्सव और हर परंपरा अपनी अलग कहानी कहती है। जब पूरे देश में दशहरे की रात आसमान रावण दहन की लपटों से चमक उठता है, उसी समय मध्य प्रदेश के मंदसौर और महाराष्ट्र के अमरावती में जलती है श्रद्धा की ज्योति। यहाँ रावण दहन नहीं होता, बल्कि रावण की पूजा होती है। जी हाँ, वही रावण जिसे हम रामायण में खलनायक के रूप में जानते हैं। यहाँ वह विद्वान, पंडित और देवता के रूप में पूजनीय है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस अनूठे सफर पर, जहां दशहरे की पर्व केवल युद्ध और विजय की कहानी नहीं है, बल्कि श्रद्धा, आस्था और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। मध्य प्रदेश का मंदसौर, प्राचीन काल में जिसे दशपुर कहा जाता था, यह वही भूमि है जहां रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी का मायका था। यही कारण है कि मंदसौर को रावण का ससुराल कहा जाता है और यहीं जन्म लेती है वह परंपरा जो पूरे देश से अलग है। दशहरे की सुबह होते ही पूरा मंदसौर शहर बदल जाता है। गलियों में फूलों की खुशबू, मंदिरों में मंत्रों उच्चारण और हर तरफ भक्तों का सैलाब। यहाँ रावण की मूर्तियों को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक सजाया जाता है। सोने चांदी के गहनों से, चमकीले वस्त्रों से और रंग बिरंगे फूलों से लोग पुष्प, दीप और नारियल अर्पित करते हैं। चारों तरफ गूंजते हैं भजन और कीर्तन, जिसमें रावण की विद्वता, उसकी शक्ति और उसके शिव भक्ति का गुणगान होता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, पूजा का दृश्य और भी अद्भुत हो जाता है। हजारों की भीड़, हाथों में दीप लिए भक्त और वातावरण में गूंजते मंत्र। सबसे रोमांचक क्षण वह होता है जब एक साथ हजारों दीपक जलाए जाते हैं। पूरा मंदसौर मानो रोशनी के महासागर में बदल जाता है। दीपों की टिमटिमाती लौ और उसके बीच खड़ा रावण का दिव्य स्वरूप। यह दृश्य किसी अलौकिक संसार से कम नहीं लगता। लोग मानते हैं कि इस क्षण रावण स्वयं भक्तों के बीच विराजमान होकर उनकी आस्था स्वीकार करता है। अब चलते हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, जहां आदिवासी समाज रावण को अपना देवता मानता है। गढ़चिरौली और आसपास के क्षेत्रों में हर साल फाल्गुन और दशहरे पर रावण और उसके पुत्र मेघनाद की विशेष पूजा होती है। यहाँ के लोग मानते हैं कि रावण ने उनके समुदाय की रक्षा की और उन्हें ज्ञान दिया। इसलिए वे रावण को बुराई का प्रतीक नहीं, बल्कि अपने रक्षक और देवता के रूप में पूजते हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज, आदिवासी नृत्य और सामूहिक भोज, यह सब मिलकर इस पूजा को एक भव्य उत्सव का रूप देते हैं। रामायण में रावण को भले ही खलनायक के रूप में दिखाया गया हो, लेकिन इतिहास बताता है कि वह महान विद्वान, शिव भक्त और ज्योतिषाचार्य था। रावण संहिता जैसे अद्भुत ग्रंथ रचना उसकी विद्वता का प्रमाण है। मंदसौर और अमरावती के लोग रावण की इन्हीं विशेषताओं के लिए उसकी पूजा करते हैं। उनके लिए रावण वह राजा है जिसने धर्म, विद्या और शक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इन परंपराओं का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारतीय संस्कृति केवल एक ही दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। यहाँ हर चरित्र के कई पहलू होते हैं। दशहरे का रावण दहन हमें असत्य पर सत्य की विजय का पाठ पढ़ाता है। वहीं मंदसौर और अमरावती की रावण पूजा हमें यह सिखाती है कि हर महान व्यक्तित्व को उसके विद्या, ज्ञान और आध्यात्म के लिए भी सम्मान देना चाहिए। यही तो भारत की ताकत है, विविधता में एकता और हर परंपरा को सम्मान। तो अगली बार जब आप दशहरे की रात रावण दहन देखें, तो एक पल ठहर कर सोचिएगा, कहीं ना कहीं इस देश में किसी कोने में वही रावण दीपों की रोशनी में भगवान की तरह पूजित हो रहा होगा। यह है भारत, यह है हमारी संस्कृति, जहां हर परंपरा में छिपा है आध्यात्म, हर आस्था में बसा है विश्वास और हर पर्व में छलकता है अद्भुत संगम।
महाराज रावण की यह पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि सदियों से बहती आस्था की वह धारा है जो आज भी लोगों के दिलों में श्रद्धा और गर्व जगाती है। इस तरह के रोचक पहलुओं की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, यानी अखंड भारत 360 के साथ। धन्यवाद।